अब ये कुछ नोटेशंस हैं, नोटेशन के बारे में जानना भी जरूरी है। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी ये नोटेशन लिख रहे हैं कभी ये। देखें यहाँ क्या लिखा हुआ है, नेम ऑफ मैथमेटिशियंस, नोटेशंस यूज फॉर डेरिवेटिव। लेबनीज ने डेरिवेटिव के लिए ये नोटेशन यूज की है, dy बाई डी एक्स, इसे कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। y और f ऑफ x दोनों सेम चीजें होती हैं, f लिखें f ऑफ x लिखें, बात एक ही है। मोहम्मद उनीब हैज जॉइंड अस, आई थिंक उनीब डिस्कनेक्ट हो गए थे। तो ये dy बाई डी एक्स, डी या डी ऑफ f ऑफ x, डी बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x, ये दोनों नोटेशंस लेबनीज ने दी थी, ये बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं। उसके बाद न्यूटन ने ये नोटेशन दी थी, हम ये यूज नहीं करते, यहाँ डॉट अप्लाई कर देते हैं फंक्शन में, ये बहुत ज्यादा यूज करते हैं। लेग्रांज ने नोटेशन दी थी, तो हम यहाँ पे लेबनीज और लेग्रांज की नोटेशन बहुत यूज करते हैं। इन सब की मीनिंग सेम है, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। मजीद डिटेल में मैं कहूँ तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, कॉशी ने ये नोटेशन दी थी, डी ऑफ एफ एक्स, ये यूज नहीं होता फर्स्ट ईयर में। लेबनीज और लेग्रांज की नोटेशन हम यूज करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमने प्राइम यूज किया था, इसकी मीनिंग होती है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। Student, any question for this slide? Yes class, any question? हसनैन? नो सर। चलें जी आगे चलते हैं। लिमिट ऑफ द फंक्शन, अब ये लिमिट वही है कि x1 अप्रोच कर रहा था x0 पे, तो ये जो वर्ड अप्रोच है इसके लिए हम लिमिट लिख लेते हैं, लिमिट x1 अप्रोचेस टू x0। तो अब देखिए थोड़ा सा लिमिट में भी काम कर लेते हैं, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं लिमिट क्या है, वहां पे भी बात की, एक प्रॉब्लम भी देख लो। वही बात लिखी है, x get close to 2, close to 2 की मीनिंग है x approaches to 2, close to 2 कहें approaches to 2 कहें। फंक्शन का जो वेरिएबल है इंडिपेंडेंट, वो जब 2 को अप्रोच करेगा, फंक्शन गेट्स क्लोज टू 4, तो फंक्शन जो है ये 4 को अप्रोच करेगा। जब फंक्शन 4 को अप्रोच करेगा तो दिस लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड इट्स लिमिट। तो जब x अप्रोच करेगा 2 पे तो फंक्शन अप्रोच करेगा 4 पे, ये जो 4 है फंक्शन की लिमिट है उस वक्त जब ये x अप्रोच कर रहा है 2 पे। द लिमिट ऑफ द फंक्शन, अब ये एक एग्जांपल ले ली मैंने, फंक्शन ले लिया x स्क्वायर नेगेटिव x प्लस x, as x approaches to 2, this function limit of this function is equal to 4। ये वर्ड में बात हुई है, ये सॉल्यूशन में बात हो रही है। देखें लिमिट है इस फंक्शन की, जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे यहाँ 2 लिखेंगे, 2 स्क्वायर 4 माइनस 2, x की जगह पे 2 प्लस 2, ये 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इस फंक्शन की लिमिट आ जाएगी 4। ठीक है बाकी जी स्टूडेंट, थोड़ा सा मैंने आइडिया दिया आपको लिमिट के बारे में। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट? हसनैन, डू यू नीड टू आस्क एनी क्वेश्चन फॉर दिस स्लाइड? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम फंक्शन की वैल्यू रखते हैं, कि फंक्शन की अगर हम वैल्यू निकालें और x की वैल्यू 2 रखें, 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2, तो इसकी भी वैल्यू 4 बन रही है और लिमिट की वैल्यू भी 4 बन रही है, तो हम तो इसमें डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे सर? फंक्शन की वैल्यू आपने क्या निकाली है? सर फंक्शन की वैल्यू जैसे हम 2 रख रहे हैं, ठीक है, तो 2 तो मैंने भी रखा है, 4 वैल्यू आ रही है। x वेरिएबल की वैल्यू रखी है मैंने। ये सर मैं वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, x की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ फंक्शन में तो सर वैल्यू 4 ही आ रही है, और लिमिट और अगर लिमिट हम x टेंड्स टू 2 लगाते हैं तो वो भी 4 आ रही है, तो सर हम इनमें फर्क कैसे करेंगे? मतलब सही है, अप्रोचेस का कॉन्सेप्ट समझे, अप्रोचेस, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोचिंग वैल्यू हम लिखते हैं इक्वल है। अच्छा ये जो आपका सवाल है मैं इसको ग्राफ से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैंने ग्राफ भी रखा हुआ था इन्हीं बातों के लिए। ये देखें ग्राफ, देखें जरा, बल्कि पूरी क्लास ये देखें, ये वही कॉन्सेप्ट है, वही बातें जो पिछली स्लाइड में हुई हैं, अब ये वही बात हम ग्राफ के जरिए एक्सप्लेन कर रहे हैं, जरा समझने की कोशिश करें। ये एक फंक्शन है, ये कोई भी एक फंक्शन ले सकते हैं, y इक्वल टू fx, इसका मैंने ग्राफ बना दिया ये। अब अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल 3 पे अप्रोच कर रही है,
यहाँ से आप 3 की जानिब आप अप्रोच करेंगे तो वेरी वेरी क्लोज टू 3 होंगे आप, ठीक है। चाहे आप 2.99 आ जाएं, चाहे आप यहाँ से आ जाएं 3 इस साइड से आ जाएं, दोनों साइडों से अगर आप 3 को अप्रोच करेंगे तो ये फंक्शन कहाँ अप्रोच करेगा, बताएं मुझे हसनैन, बताएं फंक्शन कहाँ अप्रोच करेगा। सर 2 पे अप्रोच कर रहा है। 2 पे, तो ये मैंने इक्वल टू 2 लिखा है, लेकिन ये लिमिटिंग वैल्यू होती है, फंक्शन यहाँ अप्रोच कर रहा होता है, लिखते हैं हम इक्वल टू 2 है। क्लियर? यस सर। अब बात समझ आ गई, ग्राफ देख के कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। जो सवाल था उसका जवाब आपको मिल गया, यस और नो? यस सर। चलें जी आगे। अच्छा क्लास, अगर आपका भाई कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कर सकते हैं।